तो भाई केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का फाइनली मैच ऑफिशियल हो चुका है रॉयल रंबल में, जो कि होने वाला है एक लैडर मैच। दोनों टाइटल ऊपर टांगे जाएंगे। और जबकि केविन ओवेंस से टाइटल वापस मांगा गया था आज स्मैकडाउन में, बदले में उनको मिल गया एक मैच, बिकॉज हमारे कोडी रोड्स जो है वो पूरे चौधरी हैं और उनको अपना जो है ऐसे मैच देने में मजा बहुत आता है। तो बात करेंगे थोड़ी सी स्मैकडाउन की, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज आई थिंक आप लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 2 बार स्मैकडाउन देख ली होगी। लेकिन उसके अलावा बात भी करेंगे कोडी रोड्स और जॉन सीना के इस रूमर के बारे में, जो कि रेसलमेनिया के बारे में आ रहा है। हर रोज उठते हैं तो एक नया रेसलमेनिया का मेन इवेंट सामने आ जाता है। लेकिन इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्मैकडाउन में पहले ये 6 विमेन टैग टीम मैच हुआ, जहां नाओमी, बियांका बिलेर और बेली ने हरा दिया टिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स और कैंडिस लेरे को। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे नोटिसेबल थी कि टिफनी कैश इन करने वाली थी, जो नहीं हो पाया कैंडिस की वजह से, और वो बार बार बोल रही थी कि उनको भी एक चैंपियन बनना है, और काफी ज्यादा बुरा उनको लग रहा था ये मैच हारने के बाद। तो अगर रॉ और नेटफ्लिक्स पे नहीं, तो लगता है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन, क्योंकि अब 3 घंटे की होने वाली है, तो वहां पे भी कैश इन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच होता है यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के साथ, कुछ भी खास नहीं था, आराम से वो जीत जाते हैं। और चेल्सी ग्रीन की ये जो सेलिब्रेशन आज देखने को मिली, जिसमें उनको एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिया गया, और वो कहती हैं कि वो ब्लू ब्रांड को एक ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर चुकी हैं। थोड़ा ऊपर नीचे था ये प्रोमो, सेलिब्रेशन को इतनी सेलिब्रेशन लगी नहीं, और पाइपर निविन को क्रेडिट देते देते खुद को ही उन्होंने क्रेडिट दे दिया। मीचिन आती है यहाँ पे, कैंडो स्टिक लेके अटैक करती हैं पाइपर निविन पे, लेकिन चेल्सी ग्रीन जो है वहां से बच के निकल जाती हैं। तो अभी भी क्लियरली ये फ्यूड यहाँ पे खत्म हुई नहीं है। टैग टीम चैंपियनशिप की हम बात करते हैं, तो DIY ने सीक्रेटली शायद अटैक करा था स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, लेकिन प्रीटी डेडली डर जाते हैं और गारगानो की जगह गार्जा का नाम लगा देते हैं। तो इसी से निक ऑल्डिस को आज का कार्ड भरने में थोड़ी आसानी हो गई, और एक टैग टीम मैच बना दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स का अगेंस्ट ये गार्जा और हुम्बर्टो, जो मैच हुआ जहां पे वो जीत भी जाते हैं। लेकिन बाद में अपोलो क्रूज जाके बताते हैं कि मैंने भी देखा था, और तुम्हें एक्चुअली यहाँ पे जो है गारगानो यानी कि DIY नहीं अटैक किया, गारगानो और चांपा ने। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का बेसिकली दिमाग घूम चुका है कि भाई हम जाके अभी एक मैच जीत के आए हैं, और अब कौन हमें अटैक कर रहा है उनको भी क्लैरिटी नहीं है। अलग अलग विटनेसेस आके बातें बता रहे हैं, और ये पूरी जो है कहानी घूम रही है टैग टीम डिवीजन के अंदर। सैमी ज़ेन आज स्मैकडाउन पे आए और उनको ब्लड लाइन से अपना पंगा सॉल्व करना था, लेकिन कार्मेलो हेज वहां पे आ जाते हैं अपने क्रिसमस कार्ड बांटते हुए, जो सैमी ज़ेन उनके मुंह पे मार के देते हैं, और एक मोमेंट के लिए ब्लड लाइन को भुला के उन्होंने यहाँ पे कार्मेलो को ही चैलेंज कर दिया। और इस मैच में ब्लड लाइन आके सैमी ज़ेन को अटैक कर देती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन कार्मेलो हेज को अटैक करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं वो रिंग के पास, तो उसके बाद जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमैन का यहाँ पे एक फेस टू फेस हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद ब्लड लाइन के आज इस पूरे डिजास्टर जो डिस्ट्रक्शन चल रही थी उसके अंदर पहले गए ब्रॉन स्ट्रोमैन भी, उनको भी सोलो स्पाइक पड़ता है, सैमी ज़ेन को भी स्पाइक पड़ता है, और कोई बेचारा बचाने नहीं आता यहाँ पे। तो आई डोंट नो कि ब्लड लाइन की स्टोरी किस एंगल में जा रही है, बिकॉज अब सोलो वर्सेस रोमन का ही मैच का इंतजार है। रोमन रेंज आई डोंट थिंक नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन में भी आएंगे, तो उस वजह से स्टोरी लाइन जो है थोड़ी सी सैक्रिफाइस तो कर रही है, लेकिन जो चल रहा है ब्लड लाइन का यही था। और मेन इवेंट के अंदर जो ये फेस टू फेस था केविन ओवेंस और निक ऑल्डिस के बीच में, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज केविन ओवेंस से टाइटल मांगा जा रहा था, और निक ऑल्डिस ने बात क्लियर कर दी थी कि देखो भाई, ये कोई मैं नेगोशिएट करने नहीं आया, मुझे बस टाइटल वापस चाहिए, और अगर तू टाइटल नहीं देगा तो तू कभी कदम नहीं रख पाएगा WWE रिंग के अंदर। तो यहाँ कोडी रोड्स आते हैं बाहर, और वो निक ऑल्डिस को कहते हैं हमेशा की तरह कि मुझे जरा केविन से बात करने दे, मैं इस चीज को संभालता हूँ। और वो यहाँ पे केविन ओवेंस को बात करते हैं कि इस तरीके से, इस वजह से कोडी रोड्स को हेट करता है कि उसने रोमन के साथ टीम बना ली, लेकिन वो कहते हैं जिस तरीके से तूने मुझे अटैक किया, तूने भी तो वही काम किया, तू भी तो मुझे वैसे ही आउट करना चाहता है, हर चीज में तो फर्क ही क्या हुआ है इस चीज के अंदर। और कोडी रोड्स कहते हैं कि केविन ओवेंस, मैं तेरे को ऐसे नहीं जाने दे सकता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विंग ईगल टाइटल बेल्ट को वापस लेने की। तो वो चैलेंज कर देते हैं केविन ओवेंस को ही, और क्लियरली ये कह देते हैं कि एक ऐसा मैच मैं दूंगा जिसमें रेफरी का कोई लेना देना नहीं है, फिनिश से एक लैडर मैच जहां पे दोनों टाइटल्स ऊपर टंगेंगे, और रॉयल रंबल के लिए मैच ऑफिशियल भी कर देते हैं निक ऑल्डिस। अब केविन ओवेंस अच्छे बन रहे थे, उन्होंने अपना हैंडशेक ऑफर करा, जो फाइनली कोडी रोड्स डिनाई कर देते हैं। आज उनकी पर्सनैलिटी दिखी वो कि भाई अब केविन ओवेंस से गुस्सा आ रहा है, भले ही मैच दे दिया, लेकिन प्रोमो काफी हीटेड अप था। कोडी रोड्स बिल्कुल 1% सह नहीं रहे थे केविन ओवेंस को। इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं कि मैं रैंडी ऑर्टन के लिए सब कर रहा हूं, अपने मेंटर के लिए, जिसकी वजह से, जिससे सीख के आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो निक ऑल्डिस ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया है, और केविन ओवेंस निक ऑल्डिस को धक्का मार देते हैं कोडी के ऊपर, और थोड़ा अटैक भी उनके ऊपर करके यहां से चले जाते हैं।
तो कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस रॉयल रंबल, दोनों टाइटल होंगे ऊपर टंगे हुए लैडर मैच में देखने को मिलेगा। बहुत सही है और ऐसा लगता है कि अब रैंडी ऑर्टन का जो इंतजार है वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, बिकॉज रॉ ऑन नेटफ्लिक्स में तो कोई चांस नहीं लग रहा। अब सीधा रॉयल रंबल में इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन का कहीं ना कहीं रोल डेफिनेटली होने वाला है, या तो वो कोडी की हेल्प करेंगे या फिर एक हिल टर्न के अंदर कोडी को कॉस्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा वो देखना। लेकिन एक जो बड़ा रूमर और निकल के आ रहा है, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर रेसलमेनिया 41। देखो इतने सारे रूमर्स आते हैं रेसलमेनिया सीजन के अंदर, तो हर किसी को हम सच तो मान नहीं सकते, और WWE के पास भी इतने सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स अवेलेबल हैं कि इस साल वाली रेसलमेनिया में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बार जॉन सीना और कोडी रोड्स का जो मैच है एक अच्छा आइडिया सुनने में तो जरूर लगता है, लेकिन आई डोंट थिंक इस टाइम पे जॉन सीना वो सुपरस्टार होगा जो कोडी को डिथ्रोन करेगा, स्पेशली जब दोनों बेबी फेस हैं, स्पेशली जब कोडी रोड्स को एक लॉन्ग टर्म बेबी फेस की तरह WWE देखती है, तो जॉन सीना उनको आके ऐसे नहीं हराएंगे। और ऊपर से मुझे लगता है कि सीना का जो टाइटल विन है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको सीधा आके थमा दिया, ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा उन्होंने उस चीज को अर्न करा, फाइट करा उस चीज के लिए। भले ही वो रॉयल रंबल जीत भी जाए, लेकिन मुझे लगता है गुंथर एक बेटर ऑप्शन होगा वो वाला टाइटल की तरफ अगर वो जाए rather than कोडी रोड्स। तो जबकि ऑन पेपर WWE के लिए बहुत ही बड़ा मैच है सीना वर्सेस कोडी। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में कि क्या ये मैच सही लग रहा है आपको, स्पेशली अगर ये होगा तो तभी होगा अगर रॉक रेसलमेनिया में नहीं आ रहे हैं। तो क्या सीना को कोडी को हरा देना चाहिए, इस पे आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताएं। और जैसे जैसे रेसलमेनिया और पास आएगी हम जानते हैं कि ये रूमर्स उतने ही वाइल्ड होते जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस, यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर करें, सारे ओपिनियंस कमेंट्स में दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।